अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज की वीडियो में मैं आपके साथ पुलाव की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। पुलाव तो हर घर में ही बनता है, लेकिन आज मैं कुछ ऐसे मसाले आपके साथ शेयर करूँगी जो पुलाव की खुशबू और टेस्ट को दोबाला कर देंगे। आप ये पुलाव बीफ, मटन, चिकन किसी में भी बना सकते हैं। बहुत मज़े का बनता है। बस कुछ छोटी छोटी बातों का आपने ख्याल रखना है। तो आइए रेसिपी शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। यहाँ पर मैंने एक पतीली में 3/4 कप ऑयल लिया है। इसके बाद यहाँ पर मैंने कुछ साबुत मसाले लिए हैं। इसमें बादियान का फूल है, 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, जावित्री का फूल है, 2 तेज़पात हैं, 2 टीस्पून ज़ीरा है, 18 से 20 साबुत काली मिर्चें हैं, 1 बड़ी इलायची है, 2 छोटी इलायचियाँ हैं और 6 से 7 लौंगे हैं। इन तमाम मसालों को गरम ऑयल में डाल के थोड़ा सा कड़कड़ाएंगे। थोड़ा सा इसको भूनना है, ज़्यादा नहीं पकाना। जब इसकी अच्छी सी खुशबू आने लगे तो इसमें प्याज डाल देंगे। मैंने यहाँ पर 2 प्याज लिए हैं और इन्हें इस तरह पतला स्लाइसिस में काट लिया है। प्याज फ्राई करते हुए आपने इस बात का ख्याल रखना है कि पहले आपने हाई फ्लेम पे प्याज को नरम कर लेना है। जब ये हल्के से नरम पड़ जाएं तो आपने इसको मीडियम फ्लेम पे कलर देना है। अगर आप इसको हाई फ्लेम पे ही कलर देने की कोशिश करेंगे तो ये जल जाएंगे और इसका टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा। ये देखें, प्याज बहुत अच्छे से ब्राउन हो गए हैं। अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। यहाँ पर मैं 1 टेबलस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ। इसको भी थोड़ा सा भून लेंगे। इसकी थोड़ी सी कच्ची सी स्मेल होती है, वो ख़त्म हो जाए तो इसके बाद हम इसमें चिकन शामिल करेंगे। मैं यहाँ पर 1 किलो चिकन ले रही हूँ। चिकन हमेशा चावलों के हिसाब से लिया जाता है। मैं इसमें 750 ग्राम चावल डालूंगी, इसलिए मैं 1 किलो चिकन ले रही हूँ। चिकन को हमेशा चावलों के बराबर या फिर थोड़ा सा बढ़ा के डाला करें। मैं थोड़ा सा चावलों से ज़्यादा डालती हूँ तो मेरा सही रहता है। अब चिकन को भून लेंगे कि ये पिंक से वाइट हो जाए। मैं यहाँ पर थोड़ी सी हरी मिर्चें डाल रही हूँ इसमें काट के। हरी मिर्चों का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक चिकन को भूनेंगे। जब इसका अच्छा सा कलर आ जाए, वाइट कलर में हो जाए, तो इसमें पानी डाल देंगे। पानी चावलों के हिसाब से डालेंगे। मैंने चावलों की 3 कप पैमाइश की थी, इसलिए मैं 6 कप पानी डाल रही हूँ। अब इसमें कुछ मसाले डालेंगे जो इस पुलाव की जान है। इसमें मैंने 1 टीस्पून काली मिर्चें ली हैं, 1 टेबलस्पून साबुत धनिया लिया है और 1 टेबलस्पून ही इसमें सौंफ ली है। इन तीनों चीज़ों को पीस के पाउडर बना लेंगे और वो इसमें शामिल कर देंगे। इसके बाद इसमें नमक शामिल करेंगे। नमक आप हस्बे ज़रूरत भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर 2 चम्मच नमक डाल रही हूँ। बाद में दोबारा चेक कर लेंगे, अगर ज़रूरत होगी तो और डाल लेंगे। पानी में बॉयल आना शुरू हो गया है। अब इसको ढककर चिकन को गलने देंगे। तकरीबन इसको 15 से 20 मिनट लगेंगे और ये बहुत अच्छे से चिकन गल जाएगा। ये देखें, यहाँ पर 15 से 20 मिनट बाद मैंने इसे खोला है। चिकन तकरीबन काफ़ी हद तक गल चुका है। अब इसमें चावल शामिल करेंगे। चावलों को मैंने 3 पानी धोकर भिगो दिया था तकरीबन 1 घंटे के लिए। क्योंकि मैं पुराने चावल यूज़ कर रही हूँ, इसलिए मैंने इनको 1 घंटे के लिए भिगोया है। अगर नए चावल हैं तो आप उसे आधे घंटे के लिए भिगो सकते हैं। अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे और इसके बाद इसके बॉयल होने का इंतज़ार करेंगे। ढक्कन को इस तरह से टेढ़ा करके ढक देंगे और इसे तकरीबन 5 से 6 मिनट तक पकने देंगे और फिर इसके बाद इसमें नमक चेक कर लेंगे। इस तरह से चम्मच में थोड़ा सा पानी लेके आप इसमें नमक चेक कर सकते हैं। इस स्टेज पे अगर आपको नमक कम लगता है तो आप मज़ीद शामिल करें। मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून नमक और शामिल किया था। हल्के हाथ से चम्मच हिलाएंगे ताकि नमक अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। इसके बाद दोबारा हमने इसमें चम्मच नहीं चलाना, क्योंकि जैसे जैसे चावल पकते जाएंगे नरम होना शुरू हो जाएंगे और अगर इसमें चम्मच चलाएंगे तो चावल टूट जाएंगे। ये देखें, यहाँ पर अच्छे तरीके से पानी खुश्क हो चुका है। हल्का हल्का इसमें नीचे पानी नज़र आ रहा है। ये देखें, आप चेक कर सकते हैं। अब हम इसको दम दे देंगे। इससे पहले इसमें कुछ हरी मिर्चें काट के डाल देंगे। अगर आपके पास फ्राई किए हुए प्याज हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं और थोड़ा सा इसमें ज़र्दा रंग डालेंगे। इससे चावलों की बहुत अच्छी लुक आती है, इसलिए थोड़ा सा पुलाव में ज़रूर डाल लिया करें। अब इसको दम पे रख देंगे। आप चाहें तो कपड़े के साथ भी दम लगा सकते हैं, मैं ऐसे ही लगा देती हूँ। ये देखें, तकरीबन 15 मिनट बाद मैंने इसको खोला है। बिल्कुल हल्की आंच पे आपने इसको दम पे रखना है। बहुत अच्छे से दम आया है और देखें चावल भी बहुत खिले खिले हैं, नरम बने हैं और इसकी खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है और टेस्ट भी बहुत लाजवाब था इसका। पुलाव की ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका पुलाव कैसा बना है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कर दें। मेरे यूट्यूब चैनल फूड हट को सब्सक्राइब कर दें। मज़ीद अपडेट्स के लिए मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।